Good morning, students. So today we will do equations of uniformly accelerated motion under gravity. फर्स्ट चैप्टर में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन पढ़ी थी। वो तीनों इक्वेशन ये थी, एक तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर एंड बी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू ए एस। देखो एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज करवा देता हूँ। क्या थी इक्वेशन ये इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन स्पीड, ठीक है। जैसे कार के अंदर एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेटर क्या करता है? स्पीड को बढ़ाता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का मतलब हो गया चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम। मतलब जैसे यहाँ से एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, जब हमने टाइम नोट किया तब वो जैसे यहाँ से वो चला, मान लो यहाँ से चल रहा है, तो जब टाइम हमने स्टॉप वॉच ऑन की तो वो यहाँ से चला, और जब स्टॉप वॉच में 5 सेकंड हो गए, टाइम हो गया 5 सेकंड, तो वो चल चुका था 5 मीटर। और जब टाइम हो गया 10 सेकंड, तब वो चल चुका था, जैसे यहाँ से देखो जब टाइम 0 तब उसकी डिस्प्लेसमेंट कितना था? 0। जब टाइम s हो गया तो 5 मीटर। तो यहाँ से स्पीड निकालेंगे, स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? या 0 से 5 और टाइम कितना लिया? 5 सेकंड। तो ये स्पीड होगी इसकी 1 मीटर पर सेकंड। यहाँ से आता है 1 मीटर पर सेकंड। उसके बाद जैसे टाइम हो गया, ये इसमें वही ले लेते हैं, स्पीड ले लेते हैं कि जब टाइम 0 था तब उसकी स्पीड थी 0, और जब टाइम 5 सेकंड हो गया तब उसकी स्पीड होगी 5 मीटर पर सेकंड, और जब टाइम 10 सेकंड हो गया तब उसकी स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड, और जब टाइम हो गया 15 सेकंड तब उसकी स्पीड होगी 15 मीटर पर सेकंड, और जब यहाँ जाके टाइम हो गया 20 सेकंड तब होगी उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। तो अब इसमें देखो क्या हो रहा है, जब 0 था तब उसकी स्पीड कितनी थी? 0। और 5 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी होगी? 5। तो कितनी बढ़ी? चेंज कितनी हुई? 0 से 5, 5 का चेंज हो गया। 5 सेकंड बाद 5 सेकंड पे 5 मीटर पर सेकंड थी, 10 सेकंड पे 10 मीटर, तो फिर कितनी बढ़ी? 5। चेंज मतलब 5 ही। फिर उसके बाद 10 से 15 में कितनी बढ़ी? 5। 15 से 20 में कितनी बढ़ी? 5। तो इसको क्या कहेंगे? चेंज इन स्पीड। तो ये चेंज इन स्पीड जो हो रहा है, इसको भी बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ तक देखो वही है, वही एक्सेलरेशन है, क्योंकि वही 5 सेकंड में कितनी बढ़ रही है? मतलब 5 सेकंड में तो बढ़ रही है 5 मीटर पर सेकंड। देखो हर 5 सेकंड में, यहाँ 5 सेकंड में कितनी हुई? ये 0 से 5 5, यहाँ 5 से 10 5 सेकंड लगे, और फिर कितनी हुई? 5 से 10 5, 10 से 15 फिर 5 सेकंड लगे, तो 10 से 15 फिर 5, 15 से 20 5 सेकंड लगे, फिर 15 से 20 5 ही। तो 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। तो 1 सेकंड में कितनी बढ़ेगी? 5 मीटर पर सेकंड अपॉन 5। तो 1 सेकंड में कितनी बढ़ेगी? 1 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे जैसे पुट करेंगे 5 सेकंड से कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो गया, देखो ये 1 मीटर पर सेकंड ये हो गया, और ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो किसका होगा? माइनस का। तो क्या कहेंगे? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम कहेंगे इसका एक्सेलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो इसमें यूनिफॉर्म क्या होता है एक्सेलरेशन, कि यहाँ से यहाँ तक भी 5 है, यहाँ से यहाँ तक भी 5, यहाँ से यहाँ तक भी 5, यहाँ से यहाँ तक 5, ठीक है। 5 सेकंड में 5 ही बढ़ रही है। तो एक्सेलरेशन इसका कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की हमने इक्वेशन ये पढ़ी थी, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, s इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो ये इक्वेशन क्या थी, ये नोट नहीं करना जो अभी करवाया था, ठीक है। अब जो करवा रहे वो भी नोट नहीं करना। ये इक्वेशन थी, जैसे यहाँ पे है कोई पार्टिकल, जब टाइम 0 था तब उसकी स्पीड है u, ठीक है। u थी इनिशियल स्पीड, यहाँ पे u है इनिशियल स्पीड। मतलब जब हम ऑब्जर्व करना करते हैं स्टार्ट, तो ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं जब टाइम स्टॉप वॉच ऑन करते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट चला तो हमने टाइम देखा, तो वो उस टाइम उसकी जो स्पीड है वो u है, ठीक है। चाहे वो कितनी भी हो सकती है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, हम मानते हैं उसका सिंबल u। और जब टोटल टाइम t हो गया, ठीक है, टाइम t मतलब 1 सेकंड भी हो सकता है, 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, t हमने मान लिया, तो उस टाइम उसकी होगी स्पीड v। तो यहाँ पे v क्या है? फाइनल स्पीड। जैसे एग्जांपल से
जैसे एग्जाम्पल से मैंने बोल दिया कि जब हमने टाइम नोट करना स्टार्ट किया तो उस एक पार्टिकल की स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, और जब टाइम 10 सेकेंड हो गया तब उसकी स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकेंड। हमने ऑब्जर्वेशन बंद कर दी, ठीक है। तो जब टाइम 0 तब उसकी स्पीड u कितनी होगी 5, मतलब उसकी इनिशियल स्पीड। और जब टाइम 10 सेकेंड हो गया तब उसकी स्पीड कितनी होगी 20, तो वो उसकी क्या है फाइनल स्पीड, तो वही है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे स्पीड u थी, यहाँ पे स्पीड v है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज और स्पीड अगर मान लो सेम स्पीड होती है यहाँ पे भी u लास्ट तक u ही रहती, लेकिन यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है। स्पीड अगर चेंज हो रही है इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है। सपोज हमने माना यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है a, ठीक, और कैसा ही एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो यहाँ से यहाँ तक भी a एक्सेलरेशन, यहाँ से यहाँ तक a, मतलब a एक्सेलरेशन की उसकी स्पीड इक्वली इंक्रीज हो रही है। जैसे जब टाइम 0 तब उसकी स्पीड थी 0, 1 सेकंड बाद 1 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद 2 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड बाद 3 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड बाद 4 मीटर पर सेकंड, तो हर सेकंड में वो 1-1 मीटर पर सेकंड वो इंक्रीज हो रही है। तो कैसा हो गया एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, तो हमने मान लिया कि उसका एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ तक भी a है, या मतलब पूरी जर्नी के दौरान a है उसका एक्सेलरेशन, ठीक है, और ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। और जब ये यहाँ से यहाँ तक गया u से जब इसकी v स्पीड हुई तो उस दौरान इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमने मान लिया s, ठीक है। तो यहाँ पे u है इनिशियल स्पीड, v है फाइनल स्पीड, और a है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और t है टाइम टेकन, और s है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इन 5 क्वांटिटी के बीच रिलेशन हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, v = u + at, यानी हमने फाइनल स्पीड अगर निकालनी है तो u + at लगाएंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालते तो ut + ½ at² में, ठीक है। और ये v² - u² 2s, इसमें मतलब देखो हर फॉर्मूले में 4 वो है वेरिएबल, 1 2 3 4, तो चारों में से 3 पता होगा तो हम एक कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें देखो 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 और 4, तो हर फॉर्मूले में 4 वेरिएबल है, कोई 3 पता होगा तो एक हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो था फर्स्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटी का फॉर्मूला हमने ये देखा कि जो ग्रेविटी का फॉर्मूला आता है, जैसे अर्थ के सरफेस के ऊपर जो ग्रेविटी की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, ये जैसे ये हो गया सेंटर ऑफ अर्थ, तो अर्थ का जो ये है ग्रेविटी उसको हम नोट करते हैं स्मॉल g से। वो फॉर्मूला आया था कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन ये रेडियस ऑफ अर्थ टर्म्स के, ठीक है। अब हमें g की वैल्यू पता है, मास ऑफ अर्थ पता है और रेडियस पता है, ये सब वैल्यू हमने पुट की थी, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी 9.8 मीटर पर सेकेंड, कितनी आई थी वैल्यू g की वैल्यू, ठीक है। ये g की वैल्यू थी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। लेकिन हमने देखा था कि g चेंज होता है, कब चेंज होता है, जब हम हाइट पे जाते हैं तो g क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। और डेप्थ पे जाएंगे तभी क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, और पोल पे मैक्सिमम होगा और इक्वेटर पे मिनिमम होगा, ठीक है। ये पढ़ चुके हैं हम। लेकिन अब यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि देखो हमारी अर्थ के ऊपर जो मोशन होती है, जैसे हम एक पत्थर को ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, वो पत्थर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो कितनी हाइट तक हम फेंक सकते हैं पत्थर को, 100 मीटर। 100 मीटर तो मैंने वैसे वो बता दिया बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा डिस्टेंस, 100 चलो 100 नहीं 200 लगा लो, 300, तो 1 किलोमीटर तक भी फेंक देंगे, तो 1 किलोमीटर जो अर्थ की रेडियस के कंपेरिजन में बहुत कम है, तो जी की वैल्यू वहाँ तक सेम ही रहेगी, ठीक है। जैसे जी की जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं कि हमने एक पत्थर को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ फेंक दिया, इतनी ऊपर h हाइट तक, इतनी हाइट तक फेंका, और ये क्या है यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है, ये डिस्टेंस हमने मान ली r, स्मॉल r, तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी होगी re + h, तो ये HR, अब R ये होता है कितना 6400 किलोमीटर, और हाइट पत्थर को हम कितनी ऊपर फेंक देंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर जिसको लिख दिया हमने, दोनों को किलोमीटर में लिख दिया, तो h तो बहुत छोटा है, तो h तो बहुत छोटा है, तो RE में अगर h अगर हम जैसे जोड़ भी देंगे 6400 में 1 किलोमीटर जोड़ भी देंगे तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, उसको हम 6400 ही बोल देंगे, ठीक है। तो ये h को हम क्या कर सकते हैं, या नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो r की वैल्यू RE रहेगी। कहने का मतलब है ये डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि उसके कंपेरिजन में ये जो हाइट है जो हमने पत्थर को फेंका है वो बहुत कम है, इसलिए हम ये पूरी हाइट लें, ठीक है, तो इसको रेडियस ऑफ अर्थ ही हम बोल देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, रेडियस ऑफ अर्थ रहेगा, और जी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ये 9.8,
ठीक है। और जी यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, जैसे यूनिफॉर्मली होगा। देखो एग्जाम्पल कि ये पत्थर था यहाँ पे, ठीक है, तो जी की वैल्यू है कितनी उसके लिए 9.8। अब उसको ऊपर फेंका हमने, 1 मीटर ऊपर गया, ठीक है, तो 1 मीटर डिस्टेंस इतनी कम होगी इसके कंपेरिजन में, जो ये रेडियस ऑफ अर्थ है तो उसके कंपेरिजन में इतनी कम होगी कि यहाँ पे भी जी की वैल्यू कितनी रहेगी 9.8, यहाँ भी 9.8, यहाँ भी 9.8। मतलब हाइट पे जाने से, देखो हाइट पे जब जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होती है, लेकिन कम कब होती है, जब वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है 100 किलोमीटर से ऊपर। लेकिन 100 किलोमीटर हाइट तक हम फेंक नहीं सकते, तो 100 किलोमीटर तक तो ये जी की वैल्यू ऑलमोस्ट मतलब 9.8 ही रहेगी। जैसे हम मान लो 100 मीटर चलेगी तो 9.79 होगी, ठीक है। हाइट पे जैसे कम होती है तो 9.79 होगी, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हम क्या कहेंगे, इसको 9.80 कहेंगे। तो हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि जैसे हम किसी चीज़ को अर्थ की सरफेस से ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से नीचे जब फेंकते हैं तो जी की वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन कैसे है, ये यहाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो अब इसमें पढ़ते हैं हम इक्वेशन इसकी क्या क्या होंगी। तो इक्वेशन तो पढ़ रखी है, बस इसमें साइन ये सिंपल होना चाहिए, ठीक है। अब लिखनी है ये इक्वेशन, तो यहाँ पे v तो v रहेगा, u भी ये रहेगा। एक्सेलरेशन कौन सा आ गया यहाँ पे, g आ गया यहाँ पे, तो टाइम की, क्योंकि एक्सेलरेशन अब इसमें कौन सा लग रहा है, ग्रेविटी का, ठीक है। वहाँ पे एक्सेलरेशन की कुछ होती वैल्यू, लेकिन यहाँ जी की वैल्यू फिक्स रहेगी 9.80 रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे एस क्या था, डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे किसी चीज़ को हम ऊपर फेंकते हैं, ठीक, और नीचे फेंकते हैं, तो वो एक हाइट ट्रेवल करती है। जैसे ऊपर से हमने फेंका तो ये आई नीचे, ठीक है, तो ये उसकी क्या होगी, हाइट, मतलब इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की। यहाँ से हम फेंकेंगे, नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि वो 5 मीटर हाइट पे गया, ठीक है। तो एस की जगह एच आ जाएगा, तो यहाँ एस की जगह एच आ जाएगा, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन की जगह जी टी स्क्वायर। यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और एक्सेलरेशन की जगह जी और इसकी जगह एस की जगह एच आ जाएगा। तो ये 3 इक्वेशन हो जाएगी, मतलब ये तीनों इक्वेशन हमने क्या किया है, एक्सेलरेशन की जगह क्या पुट कर दिया जी, और एस की जगह क्या पुट कर दिया एच, बाकी सब सेम। तो ये तीन इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे एग्जांपल है, एक पत्थर है, उसको हमने ऐसे फेंका ऊपर की तरफ, तो हमने उसको कुछ स्पीड दी, मान लो 5 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो उसकी क्या है, इनिशियल स्पीड। और ऊपर जब ये यहाँ मैक्सिमम हाइट हो जाएगी तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि अर्थ उसके ऊपर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही नीचे की तरफ। और जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो स्पीड क्या होती जाती है, कम, ठीक है। जैसे साइकिल चल रही है, ठीक है, हमने फोर्स लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कुछ देर बाद कितनी हो जाएगी, 0। तो वही चीज़ है, ये इसको हमने ऊपर फेंका 5 की स्पीड से, तो इसकी स्पीड यहाँ 4 होगी, 3, 2, 1, और यहाँ पे होगी 0। क्यों, क्योंकि अर्थ उसको लगातार क्या कर रही है, मोशन के अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रही है। तो वो उसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी यहाँ पहुँचने के बाद, 0। अब ये पूछ लिया कि 5 मीटर पर सेकंड से फेंका था और ये मैक्सिमम हाइट पहुँच गया, तो मैक्सिमम ये उसने कितनी हाइट ट्रेवल की, तो वो एच हो जाएगी, ठीक है। कितना टाइम लगा, वो हो गया टी। तो ऐसे इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब इसमें चेंज क्या होगा, एक्सेलरेशन जगह जी आ जाएगी। क्यों आएगा एक्सेलरेशन देखिए, क्योंकि अब एक्सेलरेशन जो हो रहा है किसके कारण हो रहा है, अर्थ के कारण। देखो जैसे पत्थर को हमने ऊपर फेंका तो उसकी स्पीड चेंज होती है। जैसे हमने क्या किया, ये है मार्कर, इसको हमने ऐसे फेंका 5 की स्पीड से, तो इसकी स्पीड 4 होगी, 3, 2, 1, 0, ठीक है। किसके कारण हुई वो अर्थ के कारण, अर्थ के फोर्स के कारण। और अर्थ कौन सा फोर्स करती है अप्लाई, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, F इज इक्वल टू mg मास इंटू एक्सेलरेशन कौन सा, ग्रेविटी, तो एक जगह जी पुट कर दिया। ऊपर से नीचे फेंकने, जैसे इसको छोड़ दिया तो यहाँ स्पीड इसकी कितनी है, 0, लेकिन धीरे धीरे आएगा नीचे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। क्यों बढ़ी, अर्थ के कारण। और अर्थ का एक्सेलरेशन कौन सा है, जी, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या पुट कर दिया, जी पुट कर दिया। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से हो जाएगा नीचे या नीचे से ऊपर जाएगा तो वो एक हाइट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइट वो करता है ट्रेवल, इसलिए हमने एस की जगह क्या पुट कर दिया, एच पुट कर दिया। तो ये इसकी इक्वेशन होगी। अब इसको अप्लाई करने का क्या तरीका, तो अब इसके हम वो करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पीछे किए थे, ठीक है। तो एक तरह से पीछे जो किए थे उसका रिवीजन है ये, ठीक है। तो अब इसका हम वो करते हैं क्वेश्चन, तो देखो क्वेश्चन इसका, देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इफ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड का मतलब क्या है, देखो जैसे अर्थ, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। वैसे हम जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन की, ये तो होती है वर्टिकल डायरेक्शन और ये होती है हॉरिजॉन्टल। तो जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे कोई देश है तो उसके लिए वर्टिकली अपवर्ड, तो फिर क्या होगा, ये डायरेक्शन,
ठीक है। अब जैसे ये देश है, यहाँ पे है कोई देश, तो उसके लिए वर्टिकली अपवार्ड ऐसे नहीं होगा, मतलब सेंटर से, अर्थ के सेंटर से जो जा रही लाइन, ये वर्टिकली अपवार्ड होगा। क्या करना है हमें, देखो यहाँ भी देश हो गया, तो इस देश का ये सरफेस हो गया, मतलब ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर क्या होता है, वर्टिकल, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब जैसे यहाँ पे कोई है लोकेशन, सपोज करो यहाँ इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया की सरफेस तो होगी ये, तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल और ये हो गया वर्टिकल, ठीक है। तो वर्टिकल हमेशा क्या होता है, अर्थ के सेंटर की तरफ जो लाइन होती है वो होती है वर्टिकल। अब जैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अमेरिका है, ठीक है, तो वर्टिकली अपवार्ड इसके लिए कौन सा होगा, ये यहाँ पे हम क्या खींचे हॉरिजॉन्टल, और ये इसके क्या होगा वर्टिकल अपवार्ड, उसके लिए वर्टिकल अपवार्ड इस साइड है, ठीक है, क्योंकि उसका सरफेस ही ऐसे है, और इस देश के लिए जैसे वर्टिकली अपवार्ड ऐसे हो गया, तो ये होता है वर्टिकली अपवार्ड, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे हैं तो वर्टिकली अपवार्ड मतलब ऐसे हमने उसको फेंका, ठीक है। तो वर्टिकली अपवार्ड का मतलब क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन क्या होती है हमेशा कि अर्थ के मतलब ये रेडियली आउटवर्ड या इसमें इनवर्ड है, ठीक है, रेडियस के अलोंग जो लाइन है वो होती है वर्टिकली, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन होती है। तो अब देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड। ये एक बॉल को ऐसे फेंका गया है, इसका आंसर है यहाँ पे, जैसे ये ग्राउंड हो गया, ठीक है, ग्राउंड हो गया, यहाँ से एक बॉल को ऐसे फेंका गया ऊपर की तरफ, कितनी स्पीड से 49 मीटर पर सेकंड, तो यू की वैल्यू कितनी होगी 49 मीटर पर सेकंड, इनिशियल स्पीड है 49। अब ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक स्टेज ऐसी आएगी यहाँ पे, जैसे यहाँ पहुँचने के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी 0। तो कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेज, तो मैक्सिमम हाइट मतलब इतनी ही ट्रैवल की उसने हाइट, ठीक है। पहले ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, तो पहले पॉइंट में क्या पूछे मैक्सिमम हाइट, मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक का मोशन लेना है, तो फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, क्योंकि 49 की स्पीड से फेंका तो ऊपर जाएगी, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी कम, क्यों, क्योंकि अर्थ उसको क्या करे खींच रही है। तो अब देखो इसमें क्या करना है, एक डायरेक्शन हमें वो लेनी है पॉजिटिव, ये इक्वेशन जब भी अप्लाई करेंगे तो ये साइन कन्वेंशन याद करेंगे, मतलब विद साइन, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब जैसे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, डायरेक्शन होती है, तो यहाँ पे डायरेक्शन हमें इसकी लेनी पड़ेगी। तो अब हमारी मर्जी है कि हम ऊपर की तरफ ले पॉजिटिव या नीचे की तरफ, सपोज हमने ऊपर की तरफ ले लिया पॉजिटिव, ठीक है, और नीचे की तरफ क्या हो गया नेगेटिव। अब तुम्हारी मर्जी है, जैसे नीचे भी ले सकते हो पॉजिटिव, तो यू देखो उसको फेंका है हमने ऐसे ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ क्या है पॉजिटिव, इसलिए ये वेलोसिटी क्या ले लिया हमने पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पहुंचने के बाद बी पॉइंट पहुंचने के बाद उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि स्पीड 0 ही तभी तो रुकी वो, अगर स्पीड 0 नहीं होती तो चलती रहती ऊपर तक। तो इसमें क्या पूछा है मैक्सिमम हाइट, एच की वैल्यू पूछी, तो देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है प्लस 49, ठीक है, और फाइनल स्पीड होगी इसकी कितनी 0, क्योंकि ए से बी तक का, तो बी पे जब पहुंची तो ये इसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी 0, तो फाइनल स्पीड होगी 0, एक्सेलरेशन कितना इसके ऊपर काम करेगा, वही जी के इक्वल कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड, और ये लेंगे हम माइनस, क्यों लेंगे माइनस हम, क्योंकि एक्सेलरेशन जैसे ये बोल यहाँ पे तो हमने फेंकी थी, फिर यहाँ पहुंची होगी, फिर यहाँ पहुंची होगी, तो एक्सेलरेशन किस साइड उसके ऊपर काम कर रहा है, वो नीचे की तरफ, क्योंकि अर्थ हमेशा क्या करती है, हर चीज़ को नीचे की तरफ खींचती है, ठीक, और नीचे की डायरेक्शन हमने क्या लिया नेगेटिव, तो इसलिए क्या ले लिया माइनस। तो हमें क्या चाहिए, यू दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और ए की वैल्यू हमें जैसे दे नहीं रखी इसमें, ठीक है, लेकिन पता है हमें कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है 9.8, तो यू दिया हुआ, बी दिया हुआ, ए दिया हुआ, हमसे पूछा है एच हाइट, तो कौन सी इक्वेशन यूज करें, ये यूज कर लेंगे, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो एच की वैल्यू, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो बी कितना है 0, तो इसका स्क्वायर हो गया 0, यू कितना है 49, और इसका जैसे 0 का स्क्वायर और माइनस 49 का स्क्वायर, और 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 9.8, ठीक, और 9.8 किसका है, ये यहाँ नेगेटिव पुट करेंगे माइनस 9.8, तब पुट करते हैं तो इसको लिख लिया, देखो 0 तो हो गया 0, माइनस हमने आगे ले लिया, और इसको लिख लिया 49 का स्क्वायर, तो 49 इंटू 49, और नीचे ये माइनस इसका आगे, और 2 इंटू 9.8, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक, और ये कैंसिल होता है इससे, देखो
ये 9.8 7 से होता है 1.4 और फिर 7 से ये 0.2। ठीक है, तो 49 अपॉन एच की वैल्यू कितनी आ गई 49 अपॉन 0.4। ठीक है, ये इसकी आ जाएगी वैल्यू। तो इसमें ये इक्वेशन लगाएंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2g। तो एच की वैल्यू कितनी आएगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो v कितना है 0 और u कितना है 49 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। तो 49 इंटू 49 पुट कर दिया और 2 इंटू, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे 49 अपॉन 0.4 को, जो आंसर आएगा उसको लिख देंगे मीटर में। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। ये तो हो गया एक ए पार्ट। बी पार्ट और देखो इसका। बी पार्ट क्या है, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ। टोटल टाइम कितना लगा, मतलब ए से चलती गई फिर यहाँ के ये रुक गई, फिर ऐसे इसमें खींच लिया उसने। जब उसकी स्पीड कितनी थी, यहाँ से फेंकी तो 49, तो 40 होगी, फिर 30 होगी, फिर ये 20, फिर 10, फिर ये 0। ठीक है, 0 होने के बाद अर्थ क्या करेंगे, उसको ऐसे खींचेगी तो ये यहाँ पे आ गया। तो मोशन इसका हम कौन सा लेंगे, फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए। क्योंकि ए से बी गया फिर उसके बाद बी टू ए। तो ए अब देखो यहाँ से ऐसे गया फिर ऐसे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, टोटल ये शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो जिस पॉइंट चला था वही पॉइंट पे आ, जैसे हमने किसी बॉल को ऐसे फेंका और उसको ऐसे कैच कर लिया, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो उसका 0। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। ठीक है, इनिशियल स्पीड हमें पता है कितनी स्पीड से फेंका था, प्लस 49 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन कितना काम करेगा, वो -9.8। ठीक है, माइनस का मतलब हम पता है यहाँ पे क्यों दिया, तो एस 0 हो गया, यू हो गया, जी हो गया। टोटल टाइम हमें बताना है, तो ये इक्वेशन यूज करेंगे। एस इज इक्वल टू ये एस की वैल्यू मतलब एच जो है वो एच ही है। ठीक है, हाइट उसकी कितनी होगी 0, क्योंकि बॉल को हमने ऐसे यहाँ से फेंका था और फिर यहीं आ गई, तो कितनी हाइट ट्रेवल की उसमें 0। तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड यूज करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेना। सेकंड यूज करते हैं, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये यूज करेंगे इसमें। तो एच हो गया 0, यू कितना है 49 इंटू टी, तो प्लस हाफ इंटू जी कितना है -9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू 49 टी, और ये कैंसिल 4.9 से, तो -4.9 टी स्क्वायर, -4.9 टी स्क्वायर लेते इस साइड, तो 4.9 ये प्लस का हो गया, और यहाँ पे 49 टी, तो एक टी से एक टी कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 4.9 टी इज इक्वल टू 49। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी 49 अपॉन 4.9, तो ये 10 से हो गया कैंसिल, तो ये 10 सेकेंड इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे हमें सोल्व करना है। पहले तो डायग्राम बनाओ जो सिचुएशन है उसका, उसके बाद एक डायरेक्शन ले लो पॉजिटिव, चाहे ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले लो, नीचे की तरफ ले लो नेगेटिव। ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी। फिर उसके बाद ये देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमें दी हुई है, फिर वो पुट करेंगे। फिर इक्वेशन में देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन पुट करें। ठीक है, तो प्रैक्टिस जब इसमें करोगे तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप। देखो इसमें एक वर्ड आ रहा है रिलीज का मतलब छोड़ दिया गया। तो जैसे ये आ गया स्टोन इज फॉल, रिलीज्ड या ड्रॉप्ड, तो उसमें इनिशियल स्पीड क्या लेनी चाहिए। जैसे इसको हमने मार कर ऐसे छोड़ दिया, तो हमने इसको कोई स्पीड नहीं दी। स्पीड कब देते, जब इसको ऐसे फेंकते या ऐसे फेंकते तब इसको स्पीड देते। हमने इसको क्या किया है, मार्कर इज रिलीज्ड, या ये बोल सकते हैं मार्कर इज ड्रॉप्ड, ए मार्कर इज फ्रीली फॉल। तो ये जब भी वर्ड आ जाए फ्रीली फॉल, ड्रॉप्ड या रिलीज, तो इसका मतलब इनिशियल स्पीड कितनी लेनी है 0। ठीक है, ध्यान रखना आगे भी। इसका आंसर जैसे ये ग्राउंड है, ठीक, और ग्राउंड से कितनी हाइट से उसको फेंका गया स्टोन को 19.6। तो जैसे ये हो गया टावर, ये हाइट ऑफ टावर कितनी है 19.6 मीटर। तो यहाँ से एक बॉल को ऐसे फेंका गया नीचे की तरफ। ठीक है, फेंका नहीं गया, छोड़ा गया है।
तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी 0, फिर उसके बाद ये ऐसे आई होगी, फिर ये ऐसे आई होगी, ये ऐसे आई होगी, ऐसे, और यहाँ पे टकराई होगी। तो टकराने से जस्ट पहले इसकी स्पीड कितनी होगी, मतलब फाइनल स्पीड कितनी होगी। तो ये पॉइंट ए ले लिया, ये बी ले लिया, तो वही मोशन लेंगे ए टू बी। तो ए पे उसकी स्पीड कितनी है इनिशियल 0। हाँ, इसमें एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले लिया, नीचे की तरफ ले लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, ये इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, तुम्हारी मर्जी उस साइड ले जाती। तो यू हो गया 0। एक्सेलरेशन उसके ऊपर कितना काम कर रहा है, एक्सेलरेशन कौन सा काम कर रहा है, ग्रेविटी वो क्या कर रहा है -9.8। माइनस क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। जी की वैल्यू होगी -9.8। और यहाँ टकराने से जस्ट पहले की स्पीड बतानी, मतलब फाइनल स्पीड अगर बतानी है। तो यू दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, और कितनी डिस्टेंस इसने की ट्रेवल, -19.6 मीटर। माइनस क्यों लिया, क्योंकि बॉल को जब यहाँ से हम छोड़ा तो बॉल कौन साइड आ रही है, नीचे। ठीक, तो नीचे की तरफ डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। यहाँ से बॉल को छोड़ा तो बॉल ऐसे आई है। ठीक है, अब हाइट में इसमें हम मेजर करना चाहते हैं कौन साइड को, तो हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो हम कौन साइड जा रहे हैं, नीचे। नीचे जा रहे हैं मतलब नेगेटिव। तो यू दिया हुआ है, जी दिया हुआ, वी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है। क्या पूछा है इसमें, वी दिया हुआ, सॉरी वी पूछा है, यू दिया हुआ है, जी दिया हुआ है। तो इसमें कौन सी कुछ नहीं हुई, ये थर्ड यूज करेंगे। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो हमें चाहिए वी, तो वी स्क्वायर माइनस ये 0 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 इंटू जी का कितनी है -9.8, और एच कितना है -19.6। तो ये हो गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6। तो वी स्क्वायर वैल्यू कितनी आ गई 19.6 इंटू 19.6। माइनस माइनस हो गया तो प्लस यहाँ पे। तो इसका हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो वी की वैल्यू कितनी आएगी 19.6 मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड से वो नीचे की तरफ वो बॉल गिरेगी। ठीक है, इसका हम क्या कर देंगे, यहाँ पे अंडर रूट कर दें तो एक ही लेंगे हम 19.6। तो इसकी स्पीड कितनी आएगी 19.6 मीटर पर सेकंड। मतलब ये जब यहाँ पे यहाँ गिरी होगी तब उसकी स्पीड कितनी होगी 19.6। जैसे यहाँ स्पीड 0 थी, फिर यहाँ होगी तो बड़ी होगी स्पीड। क्यों, क्योंकि मोशन के जिस साइड मोशन है उसी साइड फोर्स लग रहा है। तो जिस साइड मोशन है उस साइड फोर्स लगता है, स्पीड क्या होती है इंक्रीज। जैसे एक साइकिल चल रही है आगे तरफ और हमने आगे तरफ फोर्स लगा दी, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी इंक्रीज। और जिस साइड चलती है उसके अपोजिट साइड फोर्स लगाता है, स्पीड क्या होती है डिक्रीज। तो इसमें बॉल नीचे की तरफ नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इसलिए स्पीड क्या होगी उसकी इंक्रीज। तो यहाँ पे 0 थी, फिर 1 2 3 4 ऐसे करते ही यहाँ पे जब आएगी तो कितनी होगी 19.6 मीटर पर सेकंड। तो ये आएगी उसकी स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल थ्रोन अप वर्टिकली। एक बॉल को ऊपर तरफ फेंका गया, रिटर्न टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। मतलब ऐसे फेंका, जैसे बॉल है उसको फेंका और उसको कैच कर लिया। कितने सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद। तो फाइंड द वेलोसिटी विद व्हाट इट वाज थ्रोन अप। गल निकालते कितनी स्पीड से उसको फेंका गया। तो देखो बॉल ऐसे गई होगी, ऐसे ये गई होगी, और फिर ये ऐसे ही वापस आ गई होगी वापस इस जगह। ठीक है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ। सपोज करो उसको हमने यू स्पीड से फेंका, ये इसमें मतलब वेलोसिटी में थी बस थ्रोन, जितनी स्पीड से वही उसकी क्या थी इनिशियल स्पीड। तो यू स्पीड से हमने फेंका, हमने निकाल लिया और वापस वहीं आ गई थ्रोअर के पास। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। ठीक है, जो हाइट उसने ट्रैवल की कितनी होगी 0, क्योंकि जहाँ से फेंका था वहीं आ गई। इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। और एक्सेलरेशन कौन साइड काम करेगा, नीचे की तरफ -9.8 मीटर पर सेकंड। माइनस क्यों दिया, क्योंकि मान लो जैसे बॉल को हमने ऊपर तो ऊपर डायरेक्ट पॉजिटिव है, नीचे की तरफ क्या होगी नेगेटिव होगी। तो यू एच और जी दिया हुआ, एच और जी दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए और कितने टाइम बाद आई वो 6 सेकंड बाद। ये भी दिया हुआ है, तो हमें यू चाहिए, एच दिया हुआ, जी दिया हुआ, यू। तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, ये सेकंड। एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू कितनी होगी 0। यू हमें कैलकुलेट करना है, तो यू इंटू 6 प्लस हाफ इंटू जी की वैल्यू होगी -9.8 और इंटू टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो गया कैंसिल 4.9 से। तो 0 इज इक्वल टू यू इंटू 6 यू हो गया ये, और ये कितना आएगा -4.9 इंटू 6 इंटू 6 का स्क्वायर क्या निकलेगा 6 इंटू 6। तो 6 यू का हम लिया इस साइड, तो ये कितना हो गया -6u इज इक्वल टू -4.9 इंटू 6 इंटू 6। माइनस से माइनस कैंसिल, तो यू की वैल्यू कितनी आएगी 4.9 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन
6, एक 6 से एक 6 कैंसिल हो गया, 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसका 4.9 का 29.4 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से फेंका गया था उसको, ठीक है। तो इतनी स्पीड से उसको फेंका गया। तो इसमें क्या करना है, सिंपल जो चीज़ें दी उनको एक साइड लिख लो, फिर उसके बाद देखना कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे। बी पार्ट देखो इसका, बी पार्ट में हमें ये तो पता चल गई इनिशियल स्पीड कितनी है 29.4 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर की तरफ फेंका गया और ऊपर डायरेक्शन में क्या लिया पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव हो गया। दूसरा क्या होगा, मैक्सिमम हाइट इट रीचेज, तो मैक्सिमम हाइट पे जब ये पहुंच जाएगा तो उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। पहले भी किया था अभी क्वेश्चन, क्योंकि जैसे उसको फेंका 29.4 से तो स्पीड कम होती गई, मोशन के अपोजिट फोर्स लग रहा है तो स्पीड क्या होगी कम, और मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद स्पीड क्या हो जाएगी 0। तो मैक्सिमम हाइट बतानी, एक्सेलरेशन कितना काम करेगा वही -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसमें एच चाहिए तो एच के वैल्यू बतानी है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, एच की वैल्यू कितनी आएगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो वी स्क्वायर 0 हो गया, यू का स्क्वायर इसको क्या लिख लेंगे 29.4 मल्टीप्लाई बाई 29.4 हो गया स्क्वायर। सो और 2 इंटू जी कितना हो जाएगा 2 इंटू -9.8, तो एच की वैल्यू कितनी आएगी -29.4 इंटू 29.4 अपॉन -2 इंटू 9.8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 9.8 से ये देखो होता है कैंसिल, ये शायद 3 से होगा, तो ये हो गया 3 से कैंसिल हो गया ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे 3 इंटू 29.4/2, ये भी सोल्व और ये भी कैंसिल हो रहा है 2 से, तो 14.7 इंटू 3 ये आएगा 44.1, तो 44.1 मीटर आ जाएगा, इतनी हाइट पे वो बोल रही होगी, ठीक है। थर्ड यहाँ सोल्व कर लो। थर्ड में क्या दिया हुआ, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड बाद इसकी क्या पोजीशन होगी, तो 4 सेकेंड बाद इसके देखते हैं पोजीशन, मतलब 4 सेकेंड बाद ये कहाँ होगी। तो इसका मतलब इनिशियल स्पीड तो कितनी है 29.4 मीटर पर सेकेंड प्लस का हो गया, ठीक है। और फाइनल स्पीड उसकी फाइनल तो इसमें चाहिए टाइम 4 सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना काम करेगा -9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये यू दिया हुआ टी दिया हुआ जी, इसमें क्या पूछ रहे हैं पोजीशन, मतलब हाइट उसकी कितनी हो, ठीक है। तो इसमें यू दिया हुआ टी दिया हुआ जी एच निकाल दो, वो क्वेश्चन यूज करेंगे सेकेंड एच इज इक्वल टू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, पुट कर देना वैल्यू इसमें आ जाएगी, ठीक है। सोल्व कर लोगे ये। अब इसमें और कोई इसमें और जैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन दिए हुए 2-4 और जैसे तुम्हारी जो रेफरेंस बुक है एस-चांद उसमें काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए ऐसे ही, तो उनको एक बार सोल्व करना, अगर जो भी क्वेश्चन नहीं आए ठीक है तो बगैर हेजिटेशन के मेरे से पूछ लेना, क्योंकि इन क्वेश्चनों के अंदर प्रैक्टिस मोर इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस अगर ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो इसमें कैसे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो, तो किसी में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हो। थैंक यू।